अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एब्सोलूट या फिर ग्लोबल एक्सट्रीम वैल्यूज़ के बारे में। और इसके लिए एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 59 से 62 तक सॉल्व करेंगे। ओके, सो सबसे पहले एज़ यूजुअल कुछ डेफिनेशंस हैं, उनको रिकॉल कर लेते हैं। व्हाट इज़ द एब्सोलूट मैक्सिमम एंड एब्सोलूट मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। नाम से ही पता चल रहा है, सबसे बड़ी वैल्यूज़ को एब्सोलूट मैक्सिमम कहेंगे थ्रू आउट इट्स डोमेन, और सबसे छोटी वैल्यू को हम एब्सोलूटली मिनिमम कहेंगे। प्रॉपर डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो फॉर अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स किसी भी डोमेन डी के अंदर किसी एक पॉइंट सी पर एब्सोलूट मैक्सिमम कब होगा, वेन एवर एफ ऑफ सी इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू ऑल अदर वैल्यूज़ ऑफ एफ इन दिस डोमेन डी। ठीक है, तो हम सी को कहेंगे दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पर आपका फंक्शन एब्सोलूटली मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। और अगर इसको ऑपोजिट हो जाए, यानी एफ ऑफ सी पर फंक्शन सबसे छोटी वैल्यू दे रहा हो, लेस देन हो बाकी तमाम वैल्यूज से, तो इस पॉइंट सी को हम फिर एब्सोलूटली मिनिमम कहेंगे। ठीक है, ओके। इसी तरह एक और नोटेशन होती है विच इज़ लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़, यानी लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम। नाम से ही हमें पता चल रहा है कि लोकल का मतलब है कि लोकली, अपने नेबरहुड में, अपने सराउंडिंग में, पूरी डोमेन में नहीं। ठीक है, अगर कोई भी फंक्शन अपने लेफ़्ट और राइट के हिसाब से बड़ी या छोटी वैल्यू दे रहा हो तो उसको उसके मुताबिक फिर हम लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम कहेंगे। डेफिनेशन लिख दी हुई है, आप रीड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हम चलते हैं डायरेक्टली एक डायग्राम की तरफ। ये फिगर गिवन है, इससे ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। एक ग्राफ गिवन है किसी भी एक रैंडम फंक्शन का, एक इंटरवल लिया गया है जी ए से लेकर, दिस पॉइंट ए एंड दिस इज़ पॉइंट बी। ठीक है, इसके अंदर अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, तो हम समझते हैं ज़रा क्या फ़र्क होता है बेसिकली एब्सोलूट में और लोकल में, और एक्चुअली में है क्या चीज़ें हैं ये। सबसे पहले ए पे आएँ। ए पर फंक्शन ये वैल्यू दे रहा है। अब इस डोमेन, हमने रहना इस डोमेन के अंदर, सिर्फ ए से बी तक बात करेंगे। ठीक है, इस पूरी डोमेन के अंदर यानी इस इंटरवल के अंदर आप देख सकते हैं इस फंक्शन की वैल्यू से छोटी कोई और वैल्यू आपको नज़र नहीं आएगी। ठीक है, मैं अगर यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करके आपको दिखा सकूँ तो आप देख रहे हैं इससे नीचे कोई वैल्यू नहीं आ रही, बल्कि इसके बराबर भी नहीं आ रही ना। तो इसका मतलब है फिर ये जो ए पर फंक्शन की वैल्यू आ रही है विच इज़ एफ ऑफ ए, ये एब्सोल्युटली मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, एब्सोल्युटली मिनिमम वैल्यू है। अच्छा, मैं एक और चीज़ भी यहाँ से उसने लिखा हुआ है ऑल्सो लोकल मिनिमम, मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। सी पे आ जाएँ। सी पर आपके पास ये फंक्शन की वैल्यू आ रही है और आप देख सकते हैं कि इससे नीचे भी वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं और इससे इवन ऊपर भी करती हैं। दीज आर द वैल्यूज़, राइट। तो ये फिर इसको हम एब्सोल्यूट नहीं कह सकते, बट अगर आप सी के लेफ़्ट और राइट के हिसाब से देखें तो एग्जैक्टली सी पर जो वैल्यू आ रही है वो बड़ी वैल्यू है अपने लेफ़्ट और राइट में, ऐसे ही है ना। तो इस वजह से फिर हम इसको लोकल कहेंगे, दिस इज़ द लोकल मैक्सिमम वैल्यू, राइट। नेक्स्ट आ जाएँ सी पर। सी पर भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो है, ये जो वैल्यू आ रही है ये ना तो सबसे बड़ी है और ना सबसे छोटी है, बट अपने लेफ़्ट और राइट में ये छोटी है। इसके लेफ़्ट पे देखें तो इससे बड़ी वैल्यूज़ हैं, राइट पे देखें तो भी इससे बड़ी वैल्यूज़ हैं। तो वंस अगेन दिस इज़ अ लोकल, और इस मरतबा ये लोकल मिनिमम है। ठीक है, नो स्मॉलर वैल्यू ऑफ एफ नियर बाय। नेक्स्ट आ जाए पॉइंट डी पर। ये वैल्यू फंक्शन दे रहा है और ये एक ऐसी वैल्यू है जिससे ऊपर कोई वैल्यू आपको नज़र नहीं आएगी। ठीक है, यानी ये सबसे बड़ी वैल्यू है पूरी डोमेन के अंदर, तो दिस इज़ कॉल्ड एब्सोल्युटली मैक्सिमम, राइट। नेक्स्ट आ जाएं बी पर। तो वंस अगेन ये एक ऐसी वैल्यू है जो कि ना तो सबसे बड़ी है ना सबसे छोटी है, बट अपने लेफ़्ट में, राइट पे तो खैर फंक्शन डिफाइन नहीं है, देखेंगे ही नहीं, लेफ़्ट के हिसाब से ये छोटी वैल्यू है, तो दिस इज़ लोकल मिनिमम। अब जो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट स्किप किया था, यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, सॉरी, एफ ऑल्सो अ लोकल मिनिमम, और यहाँ पर भी ऑल्सो लोकल मैक्सिमम। इसका मतलब ये है कि जो एब्सोलूट पॉइंट्स होते हैं वो अपने आप के अंदर लोकल भी होते हैं, क्योंकि वो लोकल की डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। ये देखें ना, अगरचे पूरे फंक्शन में सबसे छोटी है, ओके, तो इसको हम एब्सोलूट मिनिमम कहेंगे, बट अपने राइट से भी अगर देखा जाए कुछ पॉइंट्स लेंगे तो तब भी ये सबसे छोटी है, तो दिस इज़ लोकल एज वेल। इसी तरह से डी पे आ जाएँ। डी पर भी ये वैल्यू अगरचे पूरे फंक्शन में भी बड़ी है, पूरी सॉरी डोमेन में सबसे बड़ी है, और बट अपने लेफ़्ट और राइट में भी ये बड़ी है। तो हर एब्सोलूट इनफैक्ट लोकल भी होती है, एब्सोलूट मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम होगी और एब्सोलूटली मिनिमम लोकल मिनिमम होगी, लेकिन आमतौर पर हम इसको लिखते हैं एब्सोलूट ही हैं।
ठीक है, तो दिस इज़ द, आप कह सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन दीज टू। अब फाइंड कैसे करते हैं? फाइंड देखें, ये जो सेक्शन चल रहा है इसमें हम जस्ट बात करेंगे एब्सोल्यूट की। नेक्स्ट सेक्शंस में हम फिर लोकल की भी बात करेंगे जिसमें कुछ टेस्ट अवेलेबल होते हैं। बट एब्सोल्यूट फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहला काम फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं। यानी यूँ समझिए सादा ज़ुबान में कि ये कैंडिडेट्स होते हैं फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, और ये कैसे आते हैं? आपको सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है। डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद आपने वो पॉइंट्स ले लेने हैं जहाँ पर आपका डेरिवेटिव या तो ज़ीरो हो या अनडिफाइन हो। ज़ीरो का मतलब है वहाँ पर आपकी स्लोप ज़ीरो होगी, यानी टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। और अनडिफाइन के दो मतलब हो सकते हैं। एक मतलब कि आपकी टेंजेंट लाइन यूनिक नहीं रहेगी, जहाँ पर कॉर्नर बन जाते हैं ना। ठीक है, अच्छा हो सकता है ये बातें अभी शायद आपको उतने अच्छे तरीके से ना समझ आ रही हूँ, उसके लिए फिर मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि हमारी सीरीज़ जो चल रही है उसको शुरू से फॉलो करें, क्योंकि ये चीज़ें ऑलरेडी मैं तकरीबन एक से ज़्यादा बार डिटेल में बता चुका हूँ। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट में बता रहा था डेरिवेटिव कहाँ पर अनडिफाइन हो तो उसका एक तो ये मतलब हो सकता है, और दूसरा मतलब होगा कि वहाँ पर कोई आपका वर्टिकल लाइन बन रही है। टेंजेंट लाइन जो है वो टेंजेंट लाइन आपकी जो है वो वर्टिकल बन रही है। ठीक है, तो हम जस्ट यही पॉइंट कंसिडर किया करेंगे जहाँ पर आपकी टेंजेंट लाइन यूनिक नहीं होती, एक से ज़्यादा अपलोड कर सकते हैं, इन पॉइंट्स पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट, ये 3 स्टेप्स हैं बेसिकली जिनको फॉलो करते हुए आपको ये पॉइंट्स फाइंड करने आने चाहिए। सबसे पहला आपको क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं उस इंटरवल के अंदर जो हो। सेकेंडली आपको अपने फंक्शन को एवेल्यूएट करना है क्रिटिकल पॉइंट्स पर और एंड पॉइंट्स पर, यानी जो आपको डोमेन गिवन होगी एक। फिर आपने उनमें से डिसाइड कर लेना है जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी, ऑफ कोर्स एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगी, और जो सबसे छोटी होगी वो एब्सोल्युटली मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, दैट्स इट। अब चलते हैं ज़रा हम थोड़ा सा क्वेश्चंस की तरफ। 59 और 60 में हमने कुछ रीजनिंग देनी है। फंक्शन गिवन है जैसा कि देख रहे हैं 59 में ए पार्ट इसका। तो हमें बताना है कि क्या इस फंक्शन का डेरिवेटिव 2 पे एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो उसके लिए पहले डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। आप जानते हैं इस केस में हम फिर अपना पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे। तो डेरिवेटिव क्या बनेगा, पावर स्टार्ट में 2/3 और पावर से आप एक कम कर दें। देखें 2/3 में से जब एक कम करेंगे ना, -1 करेंगे, तो ये बनेगा -1/3। ठीक है, यस, ओके, तो इसकी पावर आ जाएगी नेगेटिव का 1/3, विच कैन बी रिटर्न 2/3 टाइम्स x minus 2 power 1/3। दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ f। अब हमें चाहिए 2 के लिए, तो आप इसमें जब 2 लगाएंगे तो आप इजीली देख सकते हैं क्या बनेगा। 2 डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स x की जगह पर लगाइए 2, तो ये बनेगा 2 माइनस 2 पावर 1/3। डिनोमिनेटर 0 हो गए, अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब है 2 पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, इसमें अब 2 केसेस हो सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये जानने में। एक तो ये पॉसिबिलिटी है ना कि वो वहाँ पर कॉर्नर बन रहा है, दूसरा कि वहाँ पर आपके पास ये क्या कहेंगे इसको, वर्टिकल लाइन, टेंजेंट लाइन जो है वो वर्टिकल बन रही है। ठीक है, एसिम्पटोड होता है बेसिकली इस केस में, तो ये सेकंड वाला केस होगा। ओके, नेक्स्ट है शो दैट ओनली लोकल एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ एफ अक्कर एट एक्स इज इक्वल टू 2। हमें ये शो करना है बेसिकली, लोकल एक्सट्रीम वैल्यू के बारे में है ये। ठीक है, ओके, तो इसके लिए देखें क्रिटिकल पॉइंट आप अभी फाइंड आउट कर चुके हैं, ये पार्ट बी हम देख रहे हैं। बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट्स मैं अभी बता चुका हूँ जहाँ पर डेरिवेटिव 0 हो और जहाँ पर डेरिवेटिव अनडिफाइन हो। अब ये जो डेरिवेटिव हमने फाइंड किया ये कहीं पर 0 नहीं हो सकता, क्योंकि न्यूमरेटर में कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, तो ये 0 कभी भी नहीं हो सकता। अनडिफाइन हो सकता है, वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो यू कैन राइट x इज इक्वल टू 2 इज़ द क्रिटिकल पॉइंट, इज़ द क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट जहाँ पर आपका फंक्शन या तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो सकता है या मिनिमम वैल्यू दे सकता है। ठीक है, ओके, और फंक्शन की वैल्यू अब आप देख सकते हैं। फंक्शन की वैल्यू जो है गिवन फंक्शन विच इज़ x माइनस 2 पावर 2/3, 2 पर इसको आप वैल्यूएट कर लें। देखें चूँकि इस केस में हमारे पास सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट ही तो है, ना तो बाउंड्री पॉइंट्स हैं और क्रिटिकल पॉइंट भी एक ही है। तो आप फंक्शन को 2 पे वैल्यूएट जब करेंगे
x माइनस टू था तो ये 2 माइनस टू बनेगा, पावर 2/3, ठीक है। तो ये ज़ीरो आंसर आ जाएगा। ओके, देखें यहाँ से बेसिकली आपके पास अगर आप फंक्शन को देखें एक मरतबा फिर से, x माइनस टू की पावर है 2/3। ये जो न्यूमरेटर में एक 2 नज़र आ रहा है ना पावर में, ये अंदर वाले नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देगा। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर है कि आपके पास, ओके एक मिनट हम दोबारा से स्टेटमेंट देख रहे हैं, ओनली एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ एफ अकर एट एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। अच्छा एक चीज़ तो इससे क्लियर है कि आपका ये जो फंक्शन है x माइनस टू पावर 2/3, ये हमेशा हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा। फॉर ऑल x इज़ नॉट इक्वल टू 2 हमें लिखना चाहिए, क्योंकि 2 पे 0 है। 2 के अलावा कोई भी नंबर यहाँ पर पुट करें आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इसका मतलब है दिस इज़ अ लीस्ट वैल्यू, राइट। सबसे छोटी वैल्यू आपके पास 2 पे आ रही है 0, बाकी फिर फंक्शन आपका 0 से ऊपर ही रहेगा। तो दैट्स इट जी, यही हमने शो करना था कि ओनली एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ करेक्ट x इज इक्वल टू 2। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर सी 59 के सी पार्ट पे। तो सी पार्ट में एक मरतबा ज़रा देख लेते हैं। दैट्स द रिजल्ट इन पार्ट बी कॉन्ट्राडिक्ट्स द एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। सॉरी मैं शायद एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम यहाँ पर भूल क्यों लिखना, चलें खैर मैं आपको वैसे बता देता हूँ। एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम ये कहता है कि अगर आपका कोई फंक्शन किसी क्लोज्ड इंटरवल के अंदर कॉन्टीन्यूस है, मैं बल्कि रफली यहाँ पर लिख भी देता हूँ, कोई भी फंक्शन f अगर किसी एक क्लोज्ड इंटरवल के अंदर कॉन्टीन्यूस है, राइट, तो उस फंक्शन की इस इंटरवल के अंदर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगी और मिनिमम एब्सोल्युटली मिनिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगी, ये स्टेटमेंट, ठीक है। अब वो पूछना क्या चाह रहा है, मैं आपको रफली इसका आंसर बता देता हूँ। द रिजल्ट इन बी, मतलब ये वाला, शो दैट द ओनली एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ एफ अकर एट एक्स इज इक्वल टू 2 कंट्राडिक्ट द एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। नहीं भाई, कैसे कंट्राडिक्ट करेगी, कंट्राडिक्ट तो तब करती ना, देखें उसने कहा हुआ है कि अगर कॉन्टिन्यूस होगा तो इसकी एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी, बट हमारे पास तो क्वेश्चन की जो क्या कहते हैं फंक्शन की, सॉरी डोमेन क्लोज इंटरवल नहीं है। क्या डोमेन है इसकी, इसकी है तमाम रियल नंबर्स, तो हम एक तरह से ये अप्लाई ही नहीं कर सकते थ्योरम, ठीक है। तो इस वजह से इसका आंसर है जी नहीं, ये उसकी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकती। तब पॉसिबल था जब आपके पास फंक्शन की डोमेन जो है वो क्लोज इंटरवल होती कोई भी, तो फिर आपके पास वैल्यू एग्जिस्ट ना करती कोई एक एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम, ठीक है, तो फिर कॉन्ट्राडिक्ट हम कह सकते थे। अभी इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि डोमेन इसकी क्लोज इंटरवल में हम लिख ही नहीं सकते, तो वो थ्योरम एक्चुअली में अप्लाई ही नहीं होगा। ऑलराइट, डी पार्ट में भी वो कह रहा है जी रिपीट पार्ट्स ए एंड बी फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए टू द पावर 2/3 रिप्लेसिंग 2/a। तो इसका आंसर भी यही है, आपने सेम वही काम करना है, ठीक है। ए इज़ अ कॉन्स्टेंट, मतलब यहाँ यहाँ जहाँ जहाँ पे 2 है ना वहाँ पे ए पुट कर दें, बाकी एज इट इज़ आपको काम करना है, कोई चेंजिंग नहीं है इसमें। तो इसका आंसर में लिखना अगर आप चाहते भी हैं, ज़रूरत नहीं है वैसे, जस्ट 2 को, इस 2 को और इस 2 को आप ए से रिप्लेस कर दें तो भी आपका आंसर इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको फिर ए पर ही चेक करना पड़ेगा ना, तो ए माइनस ए 0, तो आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। इसी तरह से बी पार्ट में भी एक्स को 2 की बजाय ए रख लें तो फिर ए के लिए भी आपके पास सेम सिनेरियो रहेगा, यहाँ पर भी ए आ जाएगा, ठीक है। दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 60 पे। फंक्शन इस मरतबा गिवन है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसको ओपन करना है, फिर बाकी का काम करेंगे। तो फंक्शन इज़, सबसे पहले चले मैं आपको यहाँ पर डेफिनेशन लिख देता हूँ। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स की डेफिनेशन क्या होती है, ये आंसर एक्स करेगा व्हेन एवर योर एक्स इज़ नो नेगेटिव ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स व्हेन एक्स इज़ लेस देन 0, ठीक है। अच्छा, ये जो इक्वालिटी नज़र आ रही है आप नीचे भी लगा सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। तो आपने बहरहाल करना ही है कि ऊपर लगा दी तो फिर नीचे नहीं लगानी, अगर नीचे लगा दी तो ऊपर नहीं लगानी, राइट। ओके, तो नेक्स्ट, ठीक है जी, इस पे आ जाए ज़रा। सेम यही काम हमने यहाँ पर भी करना है, एक्स क्यूब माइनस 9x वेन एवर दिस इज़ पॉजिटिव या ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हम लिख लेते हैं, राइट। दूसरा पार्ट होगा नेगेटिव में,
माइनस एक्स क्यूब माइनस 9x व्हेन दिस इज़ नेगेटिव, यानी एक्स क्यूब माइनस एक्स सॉरी माइनस 9x इज़ लेस देन ज़ीरो। तो अब हमें थोड़ा मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है। ये जो आपको इनक्वालिटीज़ नज़र आ रही हैं, हमें इनको सोल्व करना है। एक है पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए और एक है नेगेटिव के लिए। तो मैं एक को सोल्व कर देता हूँ, उसकी बेस पे फिर हम दूसरी को वैसे भी गेस कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाली को देख लीजिए ज़रा। इनक्वालिटी को सॉल्व करने का आसान तरीका ये है कि आप उस इनक्वालिटी से पहले एसोसिएटेड इक्वेशन बना लें, जो कि आप सिंपली अपनी इनक्वालिटी सिंबल को इक्वालिटी से रिप्लेस कर सकते हैं। अब ये एक सिंपल इक्वेशन आ गई है, इसमें x को कॉमन ले सकते हैं आप, बाकी बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल 0। तो ये प्रोडक्ट है, दिस मस्ट इम्प्लाइज दैट इधर x इज इक्वल टू 0 या फिर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 9 0 होगा। एक वैल्यू 0 आ गई है, दो वैल्यूज़ आपकी यहाँ से आ जाएंगी। तो मैं, अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यूज़ लिखूँ तो प्लस माइनस 3 आ जाएंगी ना। 9 ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 आ जाएगा, स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस 3 आ जाएंगी। तो ये तीन वैल्यूज़ आ रही हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि, अच्छा एक और चीज़ इसमें देखें कि आपकी इनक्वालिटी का सोल्यूशन हमेशा एक इंटरवल्स की फॉर्म में होता है ना, स्पेसिफिक फंक्शन वैल्यूज़ नहीं होती। तो अब ये तीन वैल्यूज़ आ गई हैं। अब आसान तरीका ये है कि आप लगाएं एक रियल लाइन पर ज़रा ये तीनों नंबर प्लेस कर दें, लेबल कर दें। लेट्स से -3 है, ये है 0, ये है 3। तो ये पूरी रियल लाइन आप देख सकते हैं 4 इंटरवल्स में, 4 रीजन कह लें, तकसीम हो गई है। तो अब आप हर रीजन से कोई एक नंबर पकड़ेंगे। जैसे इधर इस रीजन से मैं ले सकता हूँ -4, इसमें -3 और 0 के दरमियान में -1 ले सकता हूँ। फिर 0 और 3 के दरमियान से मैं पॉजिटिव का 1 ले सकता हूँ। 3 से बड़ा कोई भी नंबर हम 4 ले लेते हैं। अब ये 4 नंबर हैं, ये टेस्टिंग पॉइंट्स होते हैं टेस्ट करने के लिए। आप इनके अलावा भी ले सकते हैं, इनके दरमियान से कोई भी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इन नंबर्स को अपनी इस इनक्वालिटी में पुट करें ज़रा। अगर तो ये इनक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाती है तो ये करस्पॉन्डिंग जो इंटरवल होगा वो इसका सोल्यूशन सेट बन जाएगा। अब अगर आप -4 इसमें पुट करते हैं तो ये माइनस का 64 प्लस का 36, तो ये आंसर बनेगा नेगेटिव में। तो बट इसकी तो लेफ्ट साइड क्या है, ग्रेटर देन है, दैट मीन्स ये सोल्यूशन सेट में इंटरवल नहीं आएगा, राइट। अब 0 से -3 के दरम्यान हमने -1 लिया, यहाँ पर पुट कीजिए तो -1 का क्यूब -1, -9 टाइम्स -1 प्लस का 9 बनेगा, तो ये 8 माइनस -1 इज़ 8। अब ये कर सकते हैं, एक दो स्टेप्स हैं, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो यस, ये इंटरवल सोल्यूशन सेट में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये 0 से 3 तक आप 1 लें, पुट करें 1 -9 -8 विच इज़ नॉट ग्रेटर देन 0, तो ये भी नहीं आएगा। इसी तरह 4 लेंगे, पुट करेंगे तो वो भी आपके पास सेटिस्फाई हो जाएगा। तो क्या मतलब हुआ फिर इसका सोल्यूशन सेट क्या बन रहा है, -3 से 0 तक, -3 से आप लिख सकते हैं जी 0 तक, कुछ इस तरह से। या फिर आप वैल्यूज़ पकड़ें 3 से बड़ी और x इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 3, ठीक है। ये है फर्स्ट वाले के लिए। मैं चलें फंक्शन को ज़रा री राइट कर देता हूँ, दोबारा से लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो our फंक्शन इज़ बेसिकली एक्स क्यूब -9x, दिस इज़ फॉर दीज वैल्यूज़। और नेगेटिव में अगर बात की जाए तो फिर 9x आएगा, यानी नेगेटिव से जब इस ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस का एक्स क्यूब आ जाएगा। देखें जो इंटरवल इसके बने हैं ना, ये इसके ऑपोजिट बनेंगे, चूँकि ये साथ नेगेटिव था, तो इसका मतलब है फिर इसके लिए -3 से छोटी वैल्यूज़ बनेंगी, ठीक है। यानी यू कैन राइट x लेस देन और इक्वल टू -3। ओके, सो थोड़ा क्लोज करके लिखते हैं ज़रा, x इज़ लेस देन -3 या फिर 0 से 3 तक, ठीक है। अच्छा, अब आपने इनक्वालिटीज़ में थोड़ा सा केयरफुल रहना है। मैंने अभी आपको ऊपर भी बता चुका था कि इक्वालिटी आपने जहाँ पर फ़र्ज़ करिए ऊपर यहाँ 3 पे पुट कर दी ना, नीचे 3 पे नहीं लगानी है इक्वालिटी, ठीक है। 0 पर आप देख सकते हैं, आप इनमें से किसी में भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये करने वाला हूँ इस केस में कि हम यहाँ पर -3 से चलें स्टार्ट करते हैं, ऊपर नहीं लगाई, नीचे लगा दी है, ठीक है। और यहाँ पर 0 पर आपको स्ट्रिक्ट इनक्वालिटी नज़र आ रही है, तो यहाँ पर मैं ये इक्वालिटी लगा देता हूँ, राइट। तो 0 इज़ लेस देन x लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 3, दैट्स इट। तो ये सिंपल सा काम है इसका।
अब बेसिकली हमें क्या करना है, हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है, चेक करना है 0 पे एग्जिस्ट करता है या नहीं, 3 पे चेक करना है और -3 पे चेक करना है। तो हम पहले डेरिवेटिव फाइंड ही कर लेते हैं। दो डेरिवेटिव्स आएंगे इसके, चूँकि दो फंक्शन हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। एफ प्राइम ऑफ एक्स यूजिंग पावर रूल आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। 3x स्केयर पावर रूल -9 और नीचे से 9 - 3x स्केयर आ जाएगा। अच्छा, डेरिवेटिव के लिए ना आपने ये इक्वालिटीज़ ख़त्म कर देनी है। उसकी वजह यह है कि बाज़ औक़ात फंक्शन इक्वालिटी के लिए वो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, तो एहतियातन भी हम ये करते हैं कि वो इक्वालिटीज़ वहाँ से रिमूव कर दें। ठीक है, इसी तरह से फिर सॉरी नॉट -x, दिस इज़ x इज़ लेस देन -3 और 0 और फिर से ये ख़त्म कर दें इक्वालिटी एंड दिस इज़ लेस देन 3, राइट। ये डेरिवेटिव आ गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ से इजीली कि आपके पास 0 पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है या नहीं। 3 पे भी सेम काम करना है और -3 पे भी। पार्ट ए पे पहले आ जाएं। देखें, आपके पास दो डेरिवेटिव्स आ रहे हैं। ऊपर वाला डेरिवेटिव है लेस देन 0 के लिए, नीचे वाला है ग्रेटर देन 0 के लिए। तो ये एक तरह से वही कॉन्सेप्ट नहीं बन गया जो हम लेफ़्ट और राइट कंटिन्यूटी करते हैं। यहाँ पर भी लेफ़्ट और राइट डेरिवेटिव आएगा। ठीक है, तो 0 पर आपको दोनों डेरिवेटिव फाइंड करने पड़ेंगे। पहले ऊपर वाले फंक्शन के लिए कीजिए 0 स्केयर -9, आंसर आ जाएगा -9। दिस इज़ और लेस देन 0, यानी ये लेफ़्ट डेरिवेटिव है। सिमिलरली हमें राइट डेरिवेटिव के लिए नीचे वाला फंक्शन चूज़ करना है। दिस इज़ 4x ग्रेटर देन 0, तो उसके लिए फंक्शन भी चेंज हो जाएगा 9 - 3 टाइम्स 0 स्क्वायर, तो ये 0 की वजह से 0 और आंसर आ जाएगा पॉजिटिव का 9। तो आप देख सकते हैं लेफ़्ट डेरिवेटिव का आंसर -9 आया, राइट डेरिवेटिव का आंसर +9 आया। बोथ आर नॉट इक्वल, तो डेरिवेटिव नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेम आपने स्टेप्स को फॉलो करते हुए बाकी के दो पार्ट्स भी देख लेने हैं, बल्कि एक मैं और कर देता हूँ, 3 पर भी और -3 पर भी। ठीक है, देखें 3 पे चले हम पहले बात कर लेते हैं। एट x इज इक्वल टू 3 फंक्शन का डेरिवेटिव एट 3 इक्वल्स टू, देखें ऊपर वाला जो फंक्शन है डेरिवेटिव है बेसिकली वो ग्रेटर देन 3 के लिए, यानी वो राइट डेरिवेटिव होगा 3 का। 3 टाइम्स 3 स्क्वायर -9 और सॉरी यहाँ पर चले हम कर लेते हैं। देखें 3 स्क्वायर और 3 क्यूब हो जाएगा 27 - 9 इज़ 9, तो प्लस का 9 आंसर आया व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 3। दिस इज़ दी राइट डेरिवेटिव। सिमिलरली जब आप इसका लेफ़्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो नीचे वाला फंक्शन चूज़ करेंगे। नीचे वाला है 9 - 3x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9 - 3 टाइम्स 3 स्क्वायर, तो यहाँ से आंसर नेगेटिव का 9 बनेगा। एंड दिस इज़ फॉर x लेस देन 3, दिस इज़ लेफ्ट डेरिवेटिव एट 3। वंस अगेन दोनों का आंसर डिफरेंट आ गया, तो मतलब डेरिवेटिव 3 पर भी फंक्शन का एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, एक और बात बता दूँ, इस केस में आपके पास क्या कहते हैं उसको, 3 पर जो है वो कॉर्नर कस्ब बनता है। ठीक है, यानी टेंजेंट लाइन आपकी यूनिक नहीं रहेगी। इसी तरह से नेक्स्ट जो इसका सी पार्ट है उसमें भी आपने सेम काम करना है और उसमें भी आपका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसमें भी आपके पास लेफ़्ट और राइट डेरिवेटिव का आंसर जो है वो डिफरेंट आने वाला है। ओके, सो कैलकुलेशन में वैसे थोड़ी सी आई थिंक मिस्टेक हो गई है, लेकिन खैर मैटर नहीं कर रहा था। 27 - 9 इज़ 18 बेसिकली ना, तो ये 18 होगा। इसी तरह से नीचे भी माइनस का 18 आ जाएगा। ठीक है, बहरहाल फिर भी वो इक्वल तो नहीं है ना आ रहे। ऑल राइट, नेक्स्ट फाइनली पार्ट आ जाए डी पे, जिसमें हमें क्या करना है, हमें बेसिकली बनाना पड़ेगा डिटर्मिन ऑल द एक्सट्रीम ऑफ एफ, यानी तमाम एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करनी है। एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए आप जानते हैं हमें क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट कहाँ से आते हैं, डेरिवेटिव से आते हैं। वो पॉइंट जहाँ पर डेरिवेटिव अनडिफाइन हो और जहाँ पर डेरिवेटिव 0 हो। अब अनडिफाइन वाला केस हम देख चुके हैं, 0 पे भी नहीं डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता, 3 पे भी नहीं करता और -3 पे भी नहीं करता। 3 क्रिटिकल पॉइंट्स ये हैं। 0 वाला करने के लिए आप इनमें से किसी को 0 के इक्वल रख लें। 3x स्क्वायर -9 = 0 रखें, वहाँ से भी आपके पास जो है वो
इसके क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे। लेकिन इससे भी पहले हम ज़रा इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देते हैं, स्पेस बन जाएगी हमारे लिए। अब आ जाए ज़रा। सो डेरिवेटिव इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज 3x स्केयर माइनस 9 इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई करने के बाद आपको यहाँ से मिलेगा एक्स स्केयर -3 या फिर इक्वल टू 3 लिख लें, 3 से डिवाइड करेंगे ना, या आप चलें थोड़ा एक आधा स्टेप और करना चाहते हैं तो यू कैन जस्ट ऐड 9 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ से ये माइनस का 9 रिमूव हो जाएगा। अब इनको कैंसिल आउट करें। अब एक्स स्केयर इक्वल टू 3 बन रहा है, स्केयर रूट अप्लाई करेंगे तो आंसर में बनेगा +-√3। ठीक है, अब देखें ज़रा, +-√3 आंसर आ गया, यानी ये भी 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। 3 ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, -3, 0 और 3, यानी कुल मिला के ये 5 क्रिटिकल पॉइंट्स बन रहे हैं इसके। अब आपको वही क्राइटेरिया जो भी हमने ऊपर देखा है उसको यूज़ करते हुए इन 5 क्रिटिकल पॉइंट्स पर अपने इस गिवन फंक्शन को एवेल्यूएट करना है। ठीक है, टाइम भी वैसे काफ़ी हो चुका है, चलें खैर। x³ - 9x का एब्सोल्यूट वैल्यू, मसलन मैं 0 पे अगर करना चाहूँ, एट x इज़ इक्वल टू 0, तो क्या आंसर बनेगा जी? x³ मतलब 0³ -9x, 9 टाइम्स 0, तो इसका आंसर 0 आ रहा है। ठीक है, सेम चीज़ को, सेम कैलकुलेशंस को फॉलो करते हुए बाकी पे भी आप कर सकते हैं। तो मैं -3 पे करूँगा तो यू कैन ईजीली चेक कि इससे भी 0 आंसर आएगा। इवन +3 पर भी 0 ही आएगा। ठीक है, बट ये जो 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, √3 और नेगेटिव का √3, इन दोनों पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी 6 टाइम्स √3। ठीक है, 0 पे, -3 पे और +3 पे आंसर 0 आया, मतलब फंक्शन आपका लोकल मिनिमम वैल्यू दे रहा है एट x इज इक्वल टू -3, 0 एंड +3। और इसी तरह से लोकल मैक्सिमम, नॉट मिनिमम सॉरी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है एट x इज इक्वल टू, ओके, x इज इक्वल टू +-√3। ठीक है, अच्छा यहाँ से ना एक चीज़ आपने कंफर्म करनी है, कंफर्म नहीं उसको मैं कहूँगा, बल्कि आप फंक्शन को ज़रा दोबारा गौर से देखें ज़रा। इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू आ रही है, मतलब ये कभी भी नेगेटिव आंसर हमें नहीं दे सकता। इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, या बहुत कम भी आया, मतलब मिनिमम हुआ तो 0 होगा। 0 से नीचे ये फंक्शन नहीं जाता। तो इस वजह से ये जो 0 वैल्यूज़ आ रही है ना, हमें इसको लोकल नहीं लिखना चाहिए। दीज आर बेसिकली एब्सोल्यूट। ठीक है, और इनका लोकल क्यों लिख रहे हैं अभी? इस वजह से क्योंकि इसकी हमें अपर बाउंड पता ही नहीं है। x³ - x जो है, इसकी सबसे बड़ी वैल्यू आप नहीं फाइंड कर सकते, कोई बाउंड नहीं है इसका, तो ये इस वजह से फिर लोकल बनेंगी। बट दिस वन इज़ द एब्सोल्यूट, राइट। अच्छा, 2 क्वेश्चन हैं, थोड़ा सिंपल से हैं, हमें बस ये शो करना है कि शो दैट द फंक्शन हैज़ नीदर एन एब्सोल्यूट मिनिमम नॉर एन एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑन इट्स नेचुरल डोमेन, जो भी इसकी डोमेन होगी। तो दिस इज़ बेसिकली ए पॉलिनोमियल। 1 स्टेप का काम है, डेरिवेटिव फाइंड करें सबसे पहले। तो x⁻11 है, तो ये 11 टाइम्स x⁻10 बनेगा, +3x² +1, सारे प्लस के सिंबल है, ऐड हो रहे हैं बट, और इसकी डोमेन भी आपके सामने तमाम रियल नंबर्स है। ठीक है, यानी इसका ये जो फंक्शन है, दिस इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन, मुसलसल इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, आप लिख सकते हैं दिस इज़ मस्ट बी ग्रेटर देन 0, यानी 0 से बड़ा होगा, और ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसका मतलब है अगर इंक्रीजिंग है तो हमें इसका कैसे मैक्सिमम और मिनिमम पता कर चल सकते हैं। ठीक है, तो द आंसर इज़, सिंस दिस इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन एंड पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, और बेसिकली पॉजिटिव दे रहा है इसलिए हम इंक्रीजिंग कहेंगे इसको, क्योंकि x की वैल्यूज़ आप पुट करते हैं 0 तो आंसर 1 आता है, 1 पुट करेंगे आंसर थोड़ा बड़ा आ जाएगा, 2 पुट करेंगे आंसर थोड़ा और बड़ा आ जाएगा। ठीक है, और आता रहेगा, आपको नहीं पता चलना कहाँ पे इसकी ब्रेक लग रही है, और लगेगी भी नहीं। दैट्स वाई इट हैज़ नीदर एब्सोल्यूट मैक्सिमम नॉर एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ठीक है, जस्ट एक स्टेप है, जुबानी क्वेश्चन था बेसिकली। नेक्स्ट भी सेम काम करना है आपको।
तो इस केस में भी हमारे पास डेरिवेटिव अगर आप फाइंड करते हैं तो ये आ जाएगा 3। टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्केयर, राइट। तो एक मरतबा फिर से इसकी वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव आएगी। ये स्केयर है, नेगेटिव आंसर आया भी तो पॉजिटिव कर देगा, और ये 3 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज आपका जो गिवन फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। डेरिवेटिव का मतलब होता है स्लोप, और स्लोप अगर पॉजिटिव आ जाए तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। इंक्रीजिंग का मतलब है कि मुसलसल जलता जा रहा है। दैट मीन्स अगेन हमें इसका अपर बाउंड नहीं मिलेगा, कहाँ पे रुक रहा है ये। इस वजह से इसके भी कोई एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके, ऑल राइट जी, आज के फिर यहीं पे फाइंड आउट करते हैं लेक्चर। टाइम ऑलरेडी काफ़ी हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर से हम कुछ इस एक्सरसाइज के रहते हैं हमारे वो क्या कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, उनको देख लेंगे। आज के लेक्चर से मुताल्लिक अगर कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।